क्या आप जानते हैं कि महाभारत की कहानी युद्ध से नहीं बल्कि एक ऐसे राजा से शुरू होती है जिसने अपने पिता के लिए ऐसा त्याग किया कि इतिहास उन्हें भीष्म पितामह के नाम से जानने लगा। आइए महाभारत की शुरू से कहानी जानते हैं। तो दोस्तों, महाभारत की कथा की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। एक दिन राजा शांतनु की मुलाकात पवित्र नदी गंगा से हुई। राजा गंगा के दिव्य रूप पर मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। माता गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी, आप कभी भी मेरे किसी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। जिस दिन आपने प्रश्न किया उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद उनके एक एक करके 7 पुत्र हुए, लेकिन हर बार माता गंगा नवजात शिशु को लेकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देती थी। राजा शांतनु वचन के कारण मौन रहे, लेकिन 8वें पुत्र के समय वे स्वयं को रोक नहीं सके और पूछ बैठे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब माता गंगा ने कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया है, अब मुझे जाना होगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि ये 8 बालक वास्तव में 8 वसु थे, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। पहले 7 वसुओं को उन्होंने श्राप से शीघ्र मुक्त कर दिया, लेकिन 8वें वसु को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना था। यही 8वां बालक आगे चलकर देवव्रत कहलाया, जिसे पूरी दुनिया भीष्म पितामह के नाम से जानती है। माता गंगा देवव्रत को अपने साथ ले गई। उन्होंने उन्हें वेद, शास्त्र, राजनीति और युद्ध कला की सर्वोत्तम शिक्षा दिलाई। वर्षों बाद वे देवव्रत को राजा शांतनु के पास वापस ले आई। उनकी प्रतिभा देखकर राजा ने उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यहीं से महाभारत की एक महान गाथा का वास्तविक आरंभ होता है। इस कथा का अर्थ है, महाभारत हमें सिखाती है कि हर बड़ी घटना की जड़ में कई छोटे छोटे निर्णय और वचन होते हैं। राजा शांतनु का एक वचन और देवव्रत का जन्म आगे चलकर पूरे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कथा का आधार बना। अगले भाग में हम जानेंगे कि देवव्रत कैसे भीष्म बने और उन्होंने ऐसा कौन सा भयंकर व्रत लिया जिसने महाभारत का भविष्य ही बदल दिया। ऐसे ही और वीडियो को हमारे चैनल पर पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।